हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर स्टडी स्टूडियो। आज हम देखेंगे कैसे मैथ्स में अलग अलग तरह के नंबर अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन होते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। दोस्तों, हमारा ये टॉपिक 3 पार्ट्स में रहेगा, तो आगे के 2 पार्ट भी ज़रूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट आ रहा है तो आप उस टॉपिक की पार्ट की वीडियो वापस रिवाइंड करके ज़रूर देखें। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा नंबर लाइन को, जो कि एक ऐसी लाइन है जिस पे सारे नंबर लाया करते हैं। आप देख सकते हैं नंबर लाइन पे 0 भी है, इसके राइट तरफ सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और इसके लेफ़्ट तरफ सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, क्योंकि ये लाइन कंटिन्यूसली चलती जा रही है। इसलिए इस लाइन के ऊपर मैथ्स का हर एक नंबर लाया करता है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं पाई, जिसकी वैल्यू होती है 3.14। ये भी इसी लाइन पे लाया करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर हम कोई फ्रैक्शन लें, जैसे कि 1/2, जिसकी वैल्यू होती है 0.5, वो भी इसी लाइन पे लाया करता है। और अगर हम √2 लें, जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 1.414, वो भी इसी लाइन पे लाया करता है। तो इस तरीके से अगर हम कोई भी नंबर लें, वो हमें इसी लाइन पर मिलेगा। अब बात करते हैं अलग अलग कैटेगरीज की जिनमें इन नंबर्स को रखा जाता है। तो पहली कैटेगरी है नेचुरल नंबर्स की। इसका मतलब हुआ जो नंबर्स नेचुरली आम दिनचर्या में मिलते हैं, जैसे कि 1 सेब, 2 कार, 3 केले। ऐसे अगर काउंट करते रहो तो 1 से लेकर जितने भी नंबर होते हैं, इनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं और इन्हें लेटर n से डिनोट करते हैं। अब अगर देखें नेचुरल नंबर्स जितने भी हैं, इनमें अगर 0 भी ले लें तो एक नई कैटेगरी बन जाती है जिन्हें होल नंबर्स कहते हैं। ये वो नंबर हैं जो 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते आगे चलते रहते हैं। इन्हें होल नंबर्स कहते हैं और इसे लेटर W से डिनोट करते हैं। अब अगर हम होल नंबर्स में नेगेटिव साइड के भी नंबर जोड़ लें, जैसे कि -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे करते करते जब हम सारे नंबर्स होल नंबर में जोड़ लेते हैं तो नई कैटेगरी बनती है जिन्हें इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स में पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और 0 भी आता है। इसे लेटर Z से डिनोट करते हैं। पर एक चीज़ का ध्यान रखें कि नंबर्स जैसे कि √2, √3 और फ्रैक्शंस जैसे कि 1/2, 1/3, -1/2, -1/3, ये सब ना तो इंटीजर, ना ही होल नंबर, ना ही नेचुरल नंबर किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं। अब अगर बात करें -1/2, -1/3, 1/2, 1/3 की, तो इस तरह के जो नंबर हैं ये सब रैशनल नंबर्स में आते हैं, जो कि हमारी अगली कैटेगरी है। तो रैशनल नंबर्स वो नंबर हैं जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम 1/2 लें तो इसको p/q फॉर्म में कंपेयर करने के बाद हमें पता चलता है कि p की वैल्यू 1 और यहाँ पे q की वैल्यू 2 है। ऐसे ही -5/2, -1/2, 3/2, 4/9, -4/9, ये सभी रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हैं। हाँ, एक और बात का ध्यान रखें, q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर रिज़ल्ट आता है नॉट डिफाइंड, जिसका मतलब है किसी भी नंबर को कभी भी 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब जो यहाँ हमने 4 कैटेगरी देखी हैं, इनके बीच कुछ ऑब्जर्वेशंस हमें देखनी हैं। ऑब्जर्वेशन 1, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सब होल नंबर्स में भी आते हैं, वो सब इंटीजर्स में भी आते हैं, वो सब रैशनल नंबर्स में भी आते हैं। जैसे कि 2 एक रैशनल नंबर है और 2 एक इंटीजर भी है, 2 एक होल नंबर भी है और 2 एक नेचुरल नंबर भी है। पर इसका उल्टा सही नहीं है, यानी सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आते, सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं है, सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। ऐसे ही ऑब्जर्वेशन 2 हम देखते हैं कि सारे होल नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं, पर इसका उल्टा सही नहीं है, सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर नहीं हैं। और ऐसे ही सारे होल नंबर्स इंटीजर में आते हैं,
जबकि सारे इंटीजर होल नंबर नहीं हैं। अब चलते हैं अगली ऑब्जर्वेशन की तरफ, जो कि है सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स हैं पर सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर नहीं हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें कि 0 भी एक रैशनल नंबर है, जिसे p/q फॉर्म में 0/1 लिख सकते हैं, जहाँ पे p की वैल्यू 0 और q की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब अगर हम देखें तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स होने के बावजूद भी कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो इन चारों कैटेगरी में से किसी में नहीं आते, जैसे कि √2। तो इन नंबर्स को एक नई कैटेगरी में रखा गया है जिसको इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो वो सारे नंबर जो रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं उन्हें इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं, जैसे कि √2, √3, √15, √21 एट्सेट्रा। इस तरीके से अगर हम सारे रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को मिला लें तो हमें जो फाइनल सेट मिलेगा उस सेट के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे नंबर मिला के पूरी नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी नंबर लाइन का हर एक नंबर उस सेट के अंदर आ जाएगा। तो जब हम रियल नंबर्स की बात करते हैं तो इर्रेशनल और रैशनल सारे नंबर्स मिला के बनते हैं रियल नंबर्स। अब डिस्कस करते हैं पाई के बारे में। पाई जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है, जबकि 22/7 एक रैशनल नंबर है। क्योंकि इन दोनों की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है, इसलिए कैलकुलेशन में पाई की जगह 22/7 ले लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि √3, √2 इन नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल बनाया है नंबर लाइन पर, जिसको एक राइट एंगल ट्रायंगल के तौर पे बनाया गया है, जिसकी दो साइड्स 1 यूनिट की हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड √2 यूनिट की हो जाएगी। और इस √2 यूनिट की साइड को अगर हम डिवाइडर से मेजर करते हुए नंबर लाइन पे लाएं तो हमें √2 की वैल्यू नंबर लाइन पे मिल जाएगी। ऐसे ही हम √3 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जिसके लिए हमें पहले √2 का ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और फिर एक नया राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा, जिसकी एक साइड होगी √2 और एक साइड होगी 1, जिसकी हाइपोटेन्यूज फिर पाइथागोरस थ्योरम से √3 निकल कर आएगी, जिसको सेम मेथड से डिवाइडर यूज़ करके नंबर लाइन पे √3 मार्क कर सकते हैं। दोस्तों, चैप्टर के इस पार्ट में इतना ही। आगे का टॉपिक पढ़ने के लिए देखिए पार्ट 2 और पार्ट 3, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं या फिर आप हमारी ऑनलाइन कोचिंग या ट्यूशन सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। कांटेक्ट और वेबसाइट का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं।